अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, अग्रज, अनुज, अग्रजा, अनुजा, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष बीएचयू पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत एमए इन सोशल वर्क, इसे शॉर्टकट में एमएसडब्ल्यू कहते हैं, मास्टर इन सोशल वर्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा रन किया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितनी मेहनत और किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से स्मार्ट मेहनत करके इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना होगा ताकि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सोशल वर्क का हिस्सा बन सके और आप अपना करियर आगे एक सुचारू रूप से चला सके। इस वीडियो में मैं आपको करियर इन स्कोप भी बताऊंगा वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स दैट इज नोन एज मास्टर इन सोशल वर्क। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बीएचयू पीईटी कोर्स मास्टर इन सोशल वर्क, एमए इन सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। टोटल सीट्स 59 है। इस साल से सीट्स की संख्या बढ़ाई गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 59 सीट्स आर देयर। टोटल क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होंगे 120। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक के होंगे, यानी कि यह परीक्षा 360 अंक की होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। कृपया करके उन क्वेश्चंस को बिल्कुल छूने की कोशिश ना करें जिसके बारे में 100% आप श्योर नहीं हो। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होगा। इसकी मेरिट जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 360 अंक और ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू 72 अंक के होंगे। इन दोनों को मिला करके किया जाएगा, नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपको एक कॉल लेटर भेजा जाएगा जिसके अंतर्गत आपको एक डेट दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, वहां बुलाया जाएगा और फिर 72 अंक में से 72 अंक में से जितने भी मार्क्स मिलेंगे आपको, उसमें आपका रिटन टेस्ट के प्राप्तांक में जोड़ दिया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और अगर आप उस लिस्ट में आते हैं तो आपको जरूर एडमिशन दिया जाएगा। आगे यह भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन शैल बी डिसाइडेड बाय द एडमिशन कमेटी। एडमिशन कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कितने विद्यार्थियों को बुलाना है, रिटन टेस्ट के रिजल्ट के अनुसार कितने मार्क्स पे बुलाना है, ये सब कुछ एडमिशन कमेटी तय करेगी। अब चलते हैं करियर एंड स्कोप, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स मास्टर इन सोशल वर्क। तो उसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास रह सकते हैं या रह जाते हैं। अच्छे करियर है, बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवा आपको करने का इतना बड़ा मौका मिलता है इस कोर्स को करने के बाद। तो ग्रुप सोशल वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, हॉस्पाइस सोशल वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर के रूप में आप काम कर सकते हैं, स्कूल काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं, स्कूल सोशल वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, सोशल वर्क प्लानर के रूप में काम कर सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रह कर के भी काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत भी काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे स्कोप हैं इसके, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो संतुष्टि मिलेगी जरूरतमंद लोगों को मदद करके, वो सबसे बड़ी बात होगी। आगे चलते हैं कि अब एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ये परीक्षा जो कि 120 क्वेश्चन कंटेन करती है, इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तीसरा सेक्शन होगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, चौथा सेक्शन होगा वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो लास्ट ऑप्शन है वर्बल एबिलिटी या नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये ऑप्शनल होगा। हिंदी या अंग्रेजी के 30 में से एक ही लैंग्वेज का करना होगा। अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में आप अपने आप को दक्ष समझते हो, निपुण समझते हो, तो हिंदी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो फॉर इंग्लिश, जिसके अंतर्गत आपके ग्रामर और थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको समझना होगा। जितनी भाषा पर अच्छी कमांड रहेगी उतना अच्छा कर सकेंगे। अब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से होती हैं, वो थोड़ा पॉइंट को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, रेखांकित करने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
यहाँ से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एवरीडे साइंस, रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन सा साइंस लगता है, कौन कौन से फैक्ट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत होती है, कौन सा फिनोमेना लगता है, ये हमें जरूरत है जानने की। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चंस होते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी क्वेश्चंस होते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होते हैं। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन होते हैं। लास्ट करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस काफी रहते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए महामना एजुकेशन हब के प्लेलिस्ट में जाकर के आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक 24 सेट्स आ चुके हैं। उसके अलावा जीके नोट्स भी आपको मिलेंगे वीडियो के फॉर्म में ही, वहां भी प्लेलिस्ट में जाकर महामना एजुकेशन हब पे आप पढ़ सकते हैं। अभी तक 23 नोट्स हमने दिए हैं जो कि इन सभी एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से टच करता है। अभी और भी आते रहेंगे। दूसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसके अंतर्गत थोड़ा मैथमेटिक्स क्लास 10 तक आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो वहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एरिया, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एलिगेशन और मिक्सचर्स, परसेंटेज, बैंकर्स, डिस्काउंट, एचसीएफ एंड एलसीएम, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद पाइप्स एंड सिस्टर्न, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। ये 19 टॉपिक हैं जिसमें से आपको हर एक चीज को करना होगा। टाइम एंड वर्क एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को भी अच्छे तरीके से जोड़ लीजिएगा। बाकी जो लैंग्वेज का पोर्शन है जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे, वो हिंदी या इंग्लिश जो भी करना होगा आपको, वो आपको तय करना है। तीसरा सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंतर्गत स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और उससे जो भी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उस चीज को पढ़ करके अच्छे तरीके से इन्फर करके करना होगा। लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि सिलोजिज्म हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है, इसके बाद रिलेशन हो जाता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, उस चीज को अच्छे से पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस तो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आपको दें, लेकिन स्टिल सेल्फ स्टडी इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। तो उसमें लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बुक है, या फिर किरण पब्लिकेशन की भी जो बुक आती है जनरल नॉलेज की, वो भी काफी अच्छी है। करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, दिस आर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बहुत सारे स्टडी IQ, अनअकैडमी जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। RS अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक है, जहां पर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, दिया गया है, कम समय में सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। एमटारा की बुक बहुत अच्छी होती है। तो जो भी आप जाकर के ऑनलाइन खरीदना होगा तो रिव्यूज पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ऑफलाइन जाकर के बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, और वर्बल एबिलिटी के लिए कोई भी ग्रामर की बुक जहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन मटेरियल्स इतने ज्यादा उपलब्ध हैं कि हजारों लाखों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या सेफ स्कोर होगा, क्योंकि ये परीक्षा 360 अंक की है, रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो उसमें कितना अंक लाएंगे तो आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि 360 में से 200 प्लस जरूर लेके आए। 360 में से 200 प्लस का टारगेट होगा अगर, तो आप निश्चित रूप से इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, और फिर पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन मिला करके आपका कंपोजिट मेरिट इस तरीके की बनेगी कि आपको एडमिशन निश्चित रूप से मिल जाएगी। और सोशल वर्क में प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हैं। हर एक साल कंपनीज आती हैं और अच्छे पैकेज में बच्चों को यहां से ले जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट भी काफी बेहतर है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। पसंद सचमुच में आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई और भी बात होती है, और भी कोई डाउट होता है, और भी रिक्वेस्ट होते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, हम जरूर उसका आंसर करेंगे जिस रूप में पॉसिबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार।